हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अपनी बुक में पहले चैप्टर में ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट और नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसपोज के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो आप लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, और बोथ साइड्स लिख लें, या जस्ट आप ये भी लिख देंगे कि टेकिंग ट्रांसपोज, तो आपका ट्रांसपोज दोनों साइडों का ही कंसीडर होगा। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो एक के ऊपर एक छोटा सा डी डालेंगे, और ये जो रोज हैं इनको आप कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये अपनी आसानी के लिए आप एरोज जो है डायरेक्शन फॉलो कर सकते हैं। रो को मैंने क्या बना देना, कॉलम। पहले 1 2 3 रो फॉर्म में लिखे हुए थे, अब कॉलम फॉर्म में 1 2 3 4 5 6। तो ये जी कॉन्सेप्ट था ट्रांसपोज का। अगर एक और हम लेट कर लें, बी मैट्रिक्स है 1 2 3, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहें तो फिर आप एरोज बनाएं, रो को कॉलम में आप कन्वर्ट करें, तो आपका ये कॉलम फॉर्म में आंसर आ जाएगा 1 2। तो ये ट्रांसपोज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ, पेपर में लाजमन आएगा। ये ना सोचिएगा कि एक छोटा सवाल है तो ये पेपर में नहीं आएगा। ये यकीनी तौर पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम डिटर्मिनेंट लेना चाहें, डिटर्मिनेंट लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 6 1। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहूँ तो डिटर्मिनेंट में आप ए के क्रॉस ये वर्टिकल बार लगा देंगे, दो बार पैरेलल बार। इसी तरह ये भी डिटर्मिनेंट का साइन है। ये पहला स्टेप है। दो को मैंने जरूर दिया 3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, माइनस जो है 3 को जरूर दिया 1 के साथ। ए डिटर्मिनेंट मेरा आ जाएगा 2 3 दा 6 6 1 दा 6, 6 में से 6 में 2। ये माइनस मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने खुद से लगाना है, तो इसको मैंने प्रोमिनेंट कर दिया कि ये आपने खुद से लगाना है। तो ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है। बाद का ट्रेडिशनल पूछ लेता है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया है तो ये सिंगुलर है। नेक्स्ट हम एक और अगर इसकी एग्जांपल लेना चाहें डिटर्मिनेंट की, तो मैं एक डिटर्मिनेंट बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 4 3 2 5। ये एलिमेंट्स हैं 4 5 2 3। इसका मैं डिटर्मिनेंट अगर लेना चाहूँ तो वही बी के क्रॉस पैरेलल लाइंस लगाई, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लेते, 5 के साथ मैं माइनस का सिंबल यूज कर, आपकी ऐसा करेंगे। अब बी डिटर्मिनेंट 4 को आप जरूर दे देंगे 3 के साथ, माइनस फॉर्मूले का 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे -5 के साथ। ये माइनस उससे डाला है इसलिए मैं इसको एक बार फिर हाईलाइट कर देता हूँ। 4 को 3 से किया तो 12, माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 12 में 10 जमा किए 22। अब चूंकि ये 0 नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर होगा। आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चे ये छोटा सवाल समझ के इसको निगलेक्ट इनको कर देते हैं, तो असल में पेपर इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होता है। तो लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स है -3 9 -2 7। अब इसका नेगेटिव लेना है तो कुछ मुश्किल नहीं है, एक ही जगह माइनस है
और जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके साइन आपने चेंज कर देने, -3 की जगह 3, -2 की जगह 2, 9 की जगह -9, 7 की जगह पे -7। जस्ट आपने साइन चेंज करने, खासतौर पे ये याद रखना है ए का साइन चेंज करना है। बच्चे इस एलिमेंट्स मैट्रिक्स के उनके साइन को चेंज कर देते हैं, लेकिन ए का या सी जो भी होता है वो चेंज नहीं करते साइन, तो वो गलती हो गई। लेट्स सपोज अगर सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं √2, √5, 3, 2। अब अगर इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो ये चूंकि सारे पॉजिटिव थे, इन सारों के नेगेटिव साइन -√2, -√5, -3, -2। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट लेना और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। कल इंशाल्लाह मज़ीद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। याद रखिए चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स, और ओल्ड मैथमेटिक्स है, पुराना मैथमेटिक्स है, चूँकि सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो बच्चों को ये लेक्चर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा।